हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माय नेम इज संदीप गहलोत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीम ऑफ फिजिक्स के लेक्चर नंबर 9 में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा एक जबरदस्त टॉपिक, मैक्सिमा एंड मिनिमा। उससे पहले मैं आपको डबल डिफरेंशिएशन के बारे में बताऊंगा, बिकॉज मैक्सिमा मिनिमा में डबल डिफरेंशिएशन का यूज होने वाला है। तो आज सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे डबल डिफरेंशिएशन, और उसके बाद जो टॉपिक हमारा आज का है मैक्सिमा एंड मिनिमा वो समझेंगे। तो सबसे पहले आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं, वो है डबल डिफरेंशिएशन। अब सर आपने डिफरेंशिएशन तो बता दिया, अब ये डबल डिफरेंशिएशन क्या है, डबल डिफरेंशिएशन क्या है अब वो बता दीजिए। अब देखो, आपको कोई भी जनरली y बराबर एक फंक्शन दे रखा होगा, आपको कोई भी y बराबर एक फंक्शन दे रखा होगा, आप जनरली क्या करते थे सर, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे। यानी इस मान लो इस फंक्शन को जो भी मैंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन होने के बाद इसका आंसर कुछ f डैश x आया। मैंने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, मान लो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और जो भी रिजल्ट आया वो f डैश x आया। अब जनरली इसी फंक्शन को, ये तो था सिंगल डिफरेंशिएशन, ये हमने क्या था, अभी तक हमने सिंगल डिफरेंशिएशन पढ़ा है। अब हम पढ़ने वाले हैं डबल डिफरेंशिएशन। अब सर डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसी फंक्शन को, जिस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया था उसी फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, इसी फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट कर दो। यानी इसी फंक्शन को डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, मतलब मैंने इसी फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट किए थे। यानी मान लो डिफरेंशिएट करने के बाद ये फंक्शन आया एफ डबल डैश एक्स। आप एग्जांपल से समझेंगे, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। तो एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल है मेरा सर y बराबर साइन एक्स, ये मेरे पास एक फंक्शन है y बराबर साइन एक्स, मेरे पास एक फंक्शन है सर, इसका सिंगल डेरिवेटिव सबसे पहले बताइए। dy बाई डी एक्स सर होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सर cos x, मान ली सर आपकी बात। सर इसको एक और बार डिफरेंशिएट कीजिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज अवर डबल डिफरेंशिएशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। यानी जिस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया उसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा डबल डिफरेंशिएशन। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, माइनस का sin x, बस ये डबल डिफरेंशिएशन का आंसर है। इस सर इतना इजी होता है, यस इतना इजी होता है। अब सर एक और चीज बताइए हमें, सर मैंने एक और फंक्शन दे रखा y बराबर एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। सर मैंने ये फंक्शन दे रखा है, सर इस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो आइए इस फंक्शन को ही देख लेते हैं। सर पहले सिंगल डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर प्लस 4x का 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 8x, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर 0 होता है। ओके, 3x स्क्वायर प्लस 8x, ये मेरा क्या आ गया dy बाई डी एक्स। सर ये तो सिंगल डिफरेंशिएशन आया, हमसे तो क्वेश्चन में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पूछा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमसे क्वेश्चन में पूछा है। यानी इसी फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो पावर आगे आ जाएगी 3 इंटू 2x प्लस 8x का डिफरेंशिएशन सर 8, ये आ गया मेरे पास 6x प्लस 8। ये हो गया इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं हमारा मैक्सिमा मिनिमा, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 देख लो सर आप, y बराबर ln x प्लस e की पावर x, ये मेरा एक एग्जांपल है। सबसे पहले सर आप सिंगल डेरिवेटिव कीजिए, dy बाई डी एक्स, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों 1 बाई एक्स, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर x। सर एक और बार डिफरेंशिएट कीजिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसी फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट, ये हो गया मेरा डबल डेरिवेटिव। 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन सर क्या होता है, जनरली 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर, x की पावर -1 हो जाएगा, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा x को, तो x की पावर -1, ये सर कहीं ना कहीं x की पावर n वाली फॉर्म आ गई। और x की पावर n वाली फॉर्म का डिफरेंशिएशन कैसे होता है
सर n आगे आ जाता, उसमें से पावर 1 माइनस हो जाती, तो कहीं ना कहीं 1/x का जो डेरिवेटिव आएगा सर -1/x² आएगा। आप करके देख लेना। और e की पावर x का डबल डेरिवेटिव, मतलब इसको एक और बार डिफरेंशिएट कीजिए, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, चाहे उसको 1000 बार ही डिफरेंशिएट क्यों ना कर लिए। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन सर e की पावर x ही होता है, ये इसका आंसर है। आई होप आपको डबल डेरिवेटिव, डबल डिफरेंशिएट क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आपको मल्टीपल एग्जांपल दिए रखे होंगे। आपको अगर सिंगल डेरिवेटिव करना आता है तो डबल डेरिवेटिव कुछ भी नहीं है, बस d2y/dx² है, और जो भी फंक्शन दे रखा होगा उसको एक और बार डिफरेंशिएट कर देना, और डिफरेंशिएशन करना मैंने आपको सिखा रखा है। अब हम आगे बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा सर ये क्या है? ये कहीं ना कहीं एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं हमारे फिजिक्स में यूज होता है। फिजिक्स के कभी कभी क्वेश्चंस में बहुत यूज होता है। कभी भी आप फिजिक्स के क्वेश्चन में देख लोगे मैक्सिमा, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दो या इस फंक्शन को मिनिमाइज कर दो, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमा और मिनिमा वर्ड आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी दिख जाए तो आपको सीधा सोचना है सर डिफरेंशिएशन के बारे में। पहला हिंट आपका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा वर्ड क्वेश्चन में दिख जाए तो आपको सबसे पहले सोचना है किसके बारे में? डिफरेंशिएशन के बारे में। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा आज हम पढ़ने वाले हैं। सर डिफरेंशिएशन के बारे में ही क्यों सोचना है? डाउट आ गया होगा मन में, सर मैक्सिमा मिनिमा का डिफरेंशिएशन से रिलेशन क्या है? बहुत बड़ा रिलेशन है बेटा, समझिए। जैसे सर आपने डिफरेंशिएशन तो हमको बता दिया होगा, मैंने आपको जनरली बताया था, पीछे वाली वीडियोस में बता रखा होगा कि जनरली सर स्लोप को ही हम बेसिकली डिफरेंशिएशन कहते हैं। जनरली डिफरेंशिएशन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, हमने जनरली जो भी डिफरेंशिएशन पढ़ा इन मैथमेटिकली, और वो जो ग्राफ में डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? स्लोप को ही डिफरेंशिएशन बोलते हैं ग्राफ में, और मैथमेटिकली जो भी क्वेश्चंस आते हैं इक्वेशन में डिफरेंशिएशन और ग्राफ में उसका स्लोप। अब देखो ये ग्राफ है, इस ग्राफ में मान लो मैंने एक पॉइंट x1 माना, ये पॉइंट मेरा x2 था, ये कोई भी y बराबर मेरे को कोई फंक्शन ऑफ x दे रखा है, ये एक पैराबोला की इक्वेशन, ये एक पैराबोला की कोई भी इक्वेशन होगी जो इस शेप की होगी, और मान लेता हूँ इस पॉइंट, ये पॉइंट मेरा x1 है, इसके अपोजिट इसका y1 है, इसके अपोजिट इसका y1 है, दूसरा पॉइंट मेरा x2 है, दूसरा पॉइंट मेरा x2 है, उसके अपोजिट इसका मेरा y2 है। सर आपने हमें बताया था डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन मैंने आपको उस टाइम बताया था राइज अपॉन में रन, मतलब बंदा कितना ऊपर चलता अपॉन में कितना दौड़ता है, कितना ऊपर ढलान में चढ़ता है और कितना एक्स एक्सिस में चलता है, तो राइज अपॉन में रन। यानी ये जो बंदा है y के अलोंग तो y2 माइनस y1 गया, बंदा यहां से चलना स्टार्ट हुआ और यहां तक चला, यानी y के अलोंग तो ये बंदा इतना चला y2 माइनस y1, ये वाली लेंथ आपने आई होप निकाली होगी, y2 माइनस y1 होगी, ये कंप्लीट y2, ये कंप्लीट y1, तो ये बीच वाली y2 माइनस y1, और ये लेंथ हमारी सर x2 माइनस x1। और डिफरेंशिएशन होता क्या था? कितना राइज हुआ? y2 माइनस y1 अपॉन में कितना आगे चला? x2 माइनस x1। इसी को ही हम जनरली क्या बोलते थे सर? डिफरेंशिएशन, और इसी को हम रेट ऑफ चेंज बोलते थे। और अगर मैं स्लोप की भाषा में बात करूं, अगर इन दो पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, इन दो पॉइंट से अगर एक मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये जनरली आपका एक ट्रायंगल बन गया होगा, ये इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया होगा। कोई भी ये जनरल एंगल थीटा है, कोई भी ये मेरा जनरल एंगल थीटा बना होगा, और यहां से हम tan थीटा निकाल सकते हैं। यहां से जो tan थीटा आएगा वो क्या आएगा सर? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। यहां से जो tan थीटा आएगा वो सर क्या आएगा? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। क्यों? क्योंकि इस थीटा के लिए ये वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड इसके लिए बेस है। इस थीटा के लिए ये वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड उसके लिए बेस है।
तो कहीं ना कहीं tan थीटा की वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 आ गई, और इसी को हम जनरली क्या बोलते थे सर, स्लोप बोलते थे। इसी को हम स्लोप बोलते थे, क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन का भी फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और स्लोप का भी फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 या फिर tan थीटा। और tan थीटा किसी भी लाइन का स्लोप, हमें एंगल दे रखा है तो हमें स्लोप निकालना आता है। हमने पिछली वाली क्लास में सीखा है स्लोप निकालना। तो आई होप डिफरेंशिएशन इन ग्राफ स्लोप होता है। डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट स्लोप इन ग्राफ। और मैथमेटिकली जो भी क्वाड्रेटिक या जो भी इक्वेशन दे रखी होगी तो इक्वेशन वाइज तो डिफरेंशिएशन करना आता ही है, और स्लोप में और ग्राफ में डिफरेंशिएशन कैसे समझेंगे, स्लोप को देख के। अब सर मैक्सिमा मिनिमा क्या है, स्लोप का यूज मैक्सिमा मिनिमा में कहां से आ गया, ये बताइए। अब देखो एक चीज थोड़ी सी चमकेगी, आपने पहाड़ देखा है, पहाड़ का जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, पहाड़ का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट, उसको हम मैक्सिमा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ऊंची वाली चोटी, पहाड़ की सबसे ऊंची वाली चोटी को हम मैक्सिमा, और पहाड़ की सबसे नीचे वाली चोटी को हम बोलते हैं मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा यही तो होता है। मैक्सिमा मतलब बहुत ही ऊंची वाली चोटी, कहां तक जा सकता है फंक्शन मेरा, वो मैक्सिमा, और लोवेस्ट कहां तक फंक्शन मेरा जा सकता है, वो होता है मेरा मिनिमा। अब देखो ग्राफ में ये कोई भी y बराबर x का ग्राफ दे रखा होगा, सर ये मेरा एक ग्राफ एक ऐसे दे रखा है, वो एक ग्राफ मेरे को ऐसे दे रखा है, ये y वाला y एज अ फंक्शन ऑफ x। एक ग्राफ मुझे ऐसा दे रखा है सर डाउनवर्ड, मतलब आप इसको बोल सकते हो उल्टी कटोरी, इसको बोल सकते हो सीधी कटोरी, उल्टी कटोरी और सीधी कटोरी। तब आपको यहां से चीजें क्लियर होगी। सर इस वाले पॉइंट को मैं बोलूंगा मैक्सिमा, क्यों? क्योंकि पहाड़ का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट तो यही है, एक पहाड़ का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट तो यही है, और इस पहाड़ का सबसे लोवेस्ट पॉइंट तो सर यही है। तो सर ये हो जाएगा मेरा मैक्सिमा वाला ग्राफ, और ये हो जाएगा मेरा मिनिमा वाला ग्राफ। अब मिनिमा मैक्सिमा तो आप समझ गए होंगे। अब सर मैथमेटिकली मिनिमा मैक्सिमा निकालते कैसे? जब भी कोई इक्वेशन दे रखी होगी और उस इक्वेशन में पूछ लेगा बताइए हाउ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, तब हम सर कैसे फाइंड करेंगे। तो मैक्सिमा पॉइंट ये था और मिनिमा पॉइंट। अगर इस मैक्सिमा पॉइंट पर मैं जब भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं, एक मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, यानी इस पॉइंट पर मुझे स्लोप बताओ, मैक्सिमा पॉइंट पर और मिनिमा पॉइंट पर मुझे स्लोप बताओ। स्लोप निकालने के लिए हम जनरली क्या निकालते थे, tan थीटा। स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो इस लाइन का जो स्लोप है, इस टॉप पॉइंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इस टॉप पॉइंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, जीरो। स्लोप क्या होगा, जीरो। और इस लाइन का भी स्लोप क्या होगा, जीरो, बिकॉज लाइन एकदम सीधी है, लाइन एकदम सीधी है, ना तो एंगल में ना ऐसे, ना तो लाइन हमारी ऐसे और ना ही लाइन हमारी ऐसे, लाइन बिल्कुल ऐसे सीधी है, और सीधी लाइन का एंगल हमेशा जीरो होता है। यानी मैक्सिमा का भी स्लोप जीरो होगा और मिनिमा का भी स्लोप जीरो होगा। सर मैक्सिमा का भी स्लोप जीरो और मिनिमा का भी स्लोप जीरो, इसका भी स्लोप ऑफ लाइन जीरो और इसका भी स्लोप ऑफ लाइन जीरो हमारे पास होगा। और स्लोप इज नथिंग बट सर डिफरेंशिएशन, dy by dx। स्लोप को ही तो सर हम dy by dx बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। यानी dy by dx की वैल्यू भी सर किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर। और यही चीज तो सर क्या है, स्लोप। यानी मैक्सिमा और मिनिमा दोनों का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो किसके बराबर आएगा, सर जीरो के बराबर आएगा। मैक्सिमा और मिनिमा का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम सर क्वेश्चन से कैसे समझेंगे, हमें पता चल गया डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू जीरो। अब सर हमें क्वेश्चन कैसे दे रखा होगा और क्वेश्चन में मैक्सिमा मिनिमा कैसे चेक करेंगे, अब वो देखते हैं। आई होप ये चीज आपने उतार दी होगी। अब देखो हाउ टू चेक मैथमेटिकली। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैथमेटिकली हम मैक्सिमा मिनिमा कैसे चेक करते हैं वो चीजें आप देखो। अब देखो सबसे पहले आपको क्या रखना है, सबसे पहले आपको कोई फंक्शन दे रखा होगा,
y बराबर fx करके एक फंक्शन दे रखा होगा आपको, फाइंड y बराबर fx। आपको सबसे पहले फंक्शन ढूंढना होगा। ग्राफ दे रखा होगा तो ग्राफ को फंक्शन, ग्राफ का एक अपना फंक्शन दे रखा होगा, अगर वो पैराबोला है, इलिप्स है, सर्कल है, हाइपरबोला है, उसकी सबसे पहले आपको इक्वेशन बनानी होगी, और इक्वेशन बनाना मैंने आपको पहले सिखा रखा है। तो जो भी आएगा सबसे पहले फंक्शन बनाना, y बराबर fx, फंक्शन बना लिया। दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 2 है हमारा, सबसे पहले हमें फाइंड करना है dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। सबसे पहले आपको dy बाई dx फाइंड करना है। जैसे ही आप dy बाई dx फाइंड कर लो, मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखा रखा है, तो आप dy बाई dx आसानी से फाइंड कर लोगे। उसके बाद आपको करना है पुट dy बाई dx बराबर 0, dy बाई dx को 0 के बराबर पुट करना है। जो भी dy बाई dx आएगा उसको 0 के बराबर पुट करोगे, आपको दो वैल्यूज मिलेगी, आपको 2 या 1 कोई भी वैल्यूज मिलेगी। मान लेता हूं आपको जब भी दो वैल्यूज मिले, जब भी दो वैल्यूज, सर आपके मन में एक डाउट आएगा, सर मैक्सिमा का भी स्लोप 0 होता है और मिनिमा का भी स्लोप 0 होता है, यानी मैक्सिमा का भी डिफरेंशिएशन सर 0 होता है और मिनिमा का भी डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो सर हम कैसे पता लगा पाए ये पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा, बिकॉज दोनों का स्लोप 0 है। तब आपको पता करने के लिए हाउ टू चेक, हम कैसे पता करें, हाउ टू चेक, हम कैसे पता करें सर मैक्सिमा है या मिनिमा, हाउ टू चेक मैक्सिमा एंड मिनिमा, बिकॉज दोनों का ही स्लोप तो सर 0 के बराबर है, दोनों का ही स्लोप तो सर 0 के बराबर है, तो हम कैसे चेक करें, तो उसके बाद आपको करना है डबल डिफरेंशिएशन। यहां से आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, 2 पॉइंट या फिर 1 पॉइंट, यहां से आपको पता चल जाएगा dy बाई dx बराबर 0, यानी आपको पता चल जाएगा स्लोप कहां 0, स्लोप मतलब मैक्सिमा पॉइंट या तो इन दो पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट होगा, मैक्सिमा और मिनिमा का। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा सर वो पॉइंट मेरा मैक्सिमा है या मिनिमा, वो पता करने के लिए आपको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वो पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इस फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट करना होगा, d² y बाई dx²। अगर ये फंक्शन, जैसे आप d² y बाई dx² फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे, जो भी पॉइंट आपने निकाला है, जो भी पॉइंट आपने यहां से पहली बार डिफरेंशिएट करने से जो भी पॉइंट निकला है, उस पॉइंट को आप इसमें पुट करोगे। मान लो जो भी पॉइंट आपने x निकाला, x1 निकाला, उस पॉइंट को मैंने इस इक्वेशन में पुट किया। अगर इस इक्वेशन में पुट करने के बाद अगर वो चीज अगर ग्रेटर देन 0 आती है, अभी मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूं क्वेश्चन को आपको कंट्रोल कैसे करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, वो मेथड बता रहा हूं आपको। जब मैं एग्जांपल कराऊंगा ना तो आपको चमकेगा। तो देखो d² y बाई dx², अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गए तो बोल देना सर ये मिनिमा वाला पॉइंट है, सर ये मिनिमा वाला पॉइंट है। अगर लेस देन 0 आ गया सर तब बोल देना सर ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है। सर हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो, हमें ये सारी चीज समझ नहीं आ रहा, आप सिर्फ इसको नोट करते जाओ। अब एग्जांपल देखो, अब आपको चीजें क्लियर होगी। अब एग्जांपल देखो सर, एग्जांपल दो, y बराबर x² माइनस 2x प्लस 3। ये मेरे पास एक फंक्शन है, ये मेरे पास एक फंक्शन है जो मैं आपके लिए लाया हूं, y बराबर x² माइनस 2x प्लस 3। सर सबसे पहले क्या करेंगे, हमें फंक्शन दे रखा है, हमें फंक्शन दे रखा है, हमें कोई ग्राफ नहीं दे रखा, डायरेक्ट फंक्शन दे रखा है। तो क्या करोगे, सेकंड स्टेप सर इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 2, कांस्टेंट का 0, डिफरेंशिएट कीजिए। सर अब इसको पुट कर दिए dy बाई dx को 0 के बराबर, यानी ये आ गया 2x माइनस 2 बराबर 0। तो सर 2x इज इक्वल टू 2, पॉइंट सर मेरा एक ही निकल के आया, पॉइंट सर मेरा एक ही निकल के आया। तो पॉइंट जब भी आपका एक ही निकल के आया तो आप डायरेक्ट बता सकते हो ये वाला पॉइंट कौन सा है, मैक्सिमा है या मिनिमा। हमें ग्राफ से पता है, हमें ये इक्वेशन दे रखी होगी, हमें ये इक्वेशन दे रखी होगी, हमसे मैक्सिमा और मिनिमा पूछेगा, तो मैक्सिमा मिनिमा पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर ये पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा, हम कैसे पता लगा पाएंगे, आपको पता नहीं लगाने के लिए अब चौथा स्टेप आपको इसी फंक्शन को, जिस फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया है, इस फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, एक और बार इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, यानी d² y बाई
dx स्क्वायर। तो सर ये तो आ गया 2, सर ये तो आ गया 2, और सर 2 हमेशा 0 से बड़ा होता है। 2 की वैल्यू सर 0 से बड़ा है, यानी ये पॉइंट मेरा 8x बराबर 1 मेरा मिनिमा पॉइंट है। सर 8x बराबर 1 मेरा कौन सा पॉइंट है? मिनिमा पॉइंट है। तो यहां से ये चीज पता चल गई सर ये ग्रेटर देन 0 है, यानी दिस पॉइंट इज मिनिमा, दिस पॉइंट इज मिनिमा। तो आपको मैक्सिमा मिनिमा आई होप क्लियर हो गई। आप अब आपसे पूछेगा कौन से कोऑर्डिनेट y बराबर, मान लो पूछ लेगा y कौन से y पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमा होगी। हमने x वाला पॉइंट निकाले, अब इस x को उठाकर इसमें पुट कर देना, वो y कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा जहां आपका फंक्शन मिनिमा होगा। यानी आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये जो y वाला पॉइंट होगा वो कहीं यहाँ होगा, या फिर ग्राफ आपका ऐसे भी बन सकता है, और वो y वाला y आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप इस x को इस इक्वेशन में पुट करोगे आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, जैसे 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये आ गया 1 माइनस 2 प्लस 3 2, यानी y बराबर 2 पर फंक्शन मेरा क्या है? मिनिमा। y बराबर 2 पर मेरा फंक्शन क्या है? मिनिमा। यानी ये जो भी पॉइंट होगा ये कुछ यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं आपको ऐसे बना के बताता हूँ। ग्राफ कुछ अपर पैराबोला बनेगा, बिकॉज ग्राफ मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अपर पैराबोला बनेगा। यहाँ पे कोई पॉइंट 2 होगा और ये पॉइंट मेरा कुछ 1 होगा, तो ये 1,2 का ये ग्राफ बनेगा, और दिस पॉइंट इज मिनिमा, दिस पॉइंट इज मिनिमा, जहाँ पे इस ग्राफ की जो लाइन है वो एकदम, जिसका स्लोप है वो एकदम किसके बराबर है? 0 के बराबर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा पूरा कोर कांसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये सारे पॉइंट आपको कॉपी में उतारने हैं। अब एक और एग्जांपल देखिए, y बराबर आपको दे रखा है सर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस में 9, ये मेरा एक क्वेश्चन है। हमें फाइंड करना है फाइंड मिनिमा, फाइंड मिनिमा, हमें मिनिमा फाइंड करना है और मैक्सिमा भी, एक बार दोनों फाइंड कर लेता है, फाइंड मिनिमा एंड मैक्सिमा। अब देखो पहला स्टेप, सर फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 4x, सर कांस्टेंट का तो होता है 0। सर अब इसको 0 के बराबर पुट कीजिए, पुट dy by dx इज इक्वल टू 0। यहां से जैसे ही आपको पता चलेगा तो आप क्या करोगे सर, आप 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये प्लस 0 हटाओ, ये किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। यहां से आप जनरली x को कॉमन निकाल लीजिए, ये आएगा सर मेरा 3x माइनस का 4। अब देखो, अब यहां से मेरे पास 2 पॉइंट आ रहे हैं, यहां से मेरे पास कितना पॉइंट आ रहे हैं? 2 पॉइंट। इस इक्वेशन से मेरे पास 2 पॉइंट आ रहे हैं। जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर 2 होती है तो हमेशा x के 2 पॉइंट आते हैं। उस केस में सिंगल क्वाड्रेटिक यानी लीनियर फंक्शन था, लीनियर फंक्शन था इसलिए उसमें x की पावर 1 थी। जब भी x की पावर 1 होती है तब वहां से एक फंक्शन निकल के आता है, यहाँ से वहां से 1 पॉइंट निकल के आता है। यहाँ पे 2 पावर है इसलिए यहाँ से 2 पॉइंट निकल के आएंगे इससे। पहला पॉइंट जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, जब x की वैल्यू 0 हो गई तब 0 के बराबर आ जाएगा। एक पॉइंट तो आएगा x बराबर 0 और दूसरा पॉइंट आएगा सर 3x माइनस 4 को किसके बराबर रख दो? 0 के बराबर रखो, तो x आ जाएगा 4/3। यहां से 2 पॉइंट निकल के गए, एक x की वैल्यू 0 और दूसरा पॉइंट x बराबर 4/3। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होगी, 0 और 4/3। अब सर आगे क्या करेंगे? अब सर हमें बताइए किस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा और किस पॉइंट पर मिनिमा होगा? x बराबर 4/3 पर मैक्सिमा होगा या x बराबर 0 पर मैक्सिमा होगा, या फिर x बराबर 4/3 पर मैक्सिमा होगा या x बराबर 0 पर मिनिमा होगा, दोनों पर। तो हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को एक और बार डिफरेंशिएट करना होगा।
तो इसी इक्वेशन को सर एक और बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं, d² y बाई dx²। तो सर ये आ गया मेरे पास 6x माइनस का 4, 6x माइनस का 4। इसी इक्वेशन को एक और बार डिफरेंशिएट किया। अब क्या करना होगा, जो भी पॉइंट मैंने निकाला है उस पॉइंट को इसमें पुट करना है, जो भी पॉइंट निकालना है वो उस इक्वेशन में मुझे पुट करना है। तो क्या करूंगा, 6x की जगह मैं आपको बताऊंगा 4/3 माइनस का 4। तो ये आ जाएगा 3 से 6 गया 2 बार, 4 दूनी 8 माइनस का 4। तो सर ये आ रहा है 4, और 4 होता है सर ग्रेटर देन 0। सर 4 होता है मेरा ग्रेटर देन 0। तो ये पॉइंट मेरा क्या होगा, मिनिमम। मिनिमम यानी 8x बराबर 4/3 मेरा क्या होगा, मिनिमम। अब सर 8x बराबर 0 पर पुट करके देख लीजिए, 0 जैसे ही रखूंगा d² y बाय dx² में 6x माइनस 4 ये इक्वेशन दे रखी थी, इसमें जब मैं 0 पुट करूंगा x की जगह तो सर मेरा आंसर आएगा d² y बाय dx² की वैल्यू आ जाएगी सर मेरा -4। अब -4 सर मेरा मैक्सिमा पॉइंट होगा, बिकॉज ये चीज मेरी सर लेस देन 0 आई है, ये चीज मेरी लेस देन 0, और लेस देन 0 जब भी आ जाए फंक्शन तो वो पॉइंट होता है मेरा मैक्सिमा। मैक्सिमा यानी x बराबर 0 पर तो मैक्सिमा आया और 4/3 पर मेरा मिनिमा आया। अब यहां से अगर आप y कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो, इसका y कोऑर्डिनेट निकाल के ग्राफ बनाना चाहते हो, तो ग्राफ कैसे बना सकते हो, x कोऑर्डिनेट को इसमें पुट करना जो भी, तो उस पॉइंट का मैक्सिमा निकल के आ जाएगा, और उसके बाद आप 0 पुट करोगे इस इक्वेशन में तो आपको मिनिमा पॉइंट निकल के आ जाएगा। तो y, अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है इस इक्वेशन का, तो मैं इसको आगे बताता हूँ, आप मेरे साथ साथ नोट करते जाना, आपके अच्छे नोट्स भी बन जाएंगे और रिवीजन में आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। अब देखो मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x की जगह मैं 4/3 पुट कर देता हूँ, 4/3 का क्यूब माइनस का 2, 4/3 का स्क्वायर प्लस 9। यहाँ से मेरे पास y कोऑर्डिनेट आएगा। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, यानी इसको सॉल्व कर लेना, आपका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अगर मैं 0 पुट करता हूं तब 0 का क्यूब माइनस 2, 0 का स्क्वायर प्लस 9। तो यहां से मेरे पास y कोऑर्डिनेट आया 9, यानी y बराबर 9 पर मेरा क्या होगा फंक्शन, मैक्सिमा। और यहां से जो भी y की वैल्यू आएगी वो मेरा होगा मिनिमा पॉइंट। आई होप आपको आज की क्लास काफी अच्छी लगी होगी। कल की क्लास में हम थोड़े बहुत और क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा अच्छे से कंसेप्ट वाइज क्लियर हो जाए। उसके बाद हम आगे पढ़ाई करेंगे, जो भी आगे वाला टॉपिक आएगा आप जरूर देखना। तो थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।